हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट्स द वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी का? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी में बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जीवों के बारे में। देन इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ग्रोथ, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में हम किसी भी जीवित वस्तु का संरचना, कार्य प्रणाली और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देन फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ नॉन एज अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। ए बुक वाज रिटन बाय हिम नेम्ड एज हिस्टोरिया एनिमलियम where he described about 500 different types of living organisms। तो अरिस्टोटल के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। उन्होंने उस बुक में 500 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। The word biology was first introduced by Lamarck and Theviranius in 1801। तो बायोलॉजी का जो शब्द है वो पहली बार 1801 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया गया था। अरिस्टोटल डिवाइड बायोलॉजी इनटू टू पार्ट्स सच एज जूलॉजी, जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, एंड बोटानी, जिसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो जूलॉजी क्या होता है देखेंगे। जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो जूलॉजी विज्ञान का एक वो शाखा है जिसमें हम जीवों की अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। जीव जिसमें सारे जानवर आते हैं। Then botany is the branch of biology which deals with the study of plants। तो botany में हम लोग अधिकतर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। A book was written by him named as Historia Plantarum where he described about 500 different kinds of plants। तो फादर ऑफ बोटानी किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को। तो थियोफ्रास्टस के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटारम। उस बुक में उन्होंने 500 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। देन हम देखेंगे टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो टेक्सोनोमी में हम अक्सर जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं और उनके नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनोमी इज़ नोन एज कार्लस लिनियस। तो टेक्सोनोमी के जनक किन्हें बोला जाता है? कार्लस लिनियस को। ही राइट सम बुक्स सच एज, उन्होंने कुछ बुक लिखे हुए हैं जो है जेनेरा प्लांटारम, सिस्टमा नेचुरे, क्लासेस प्लांटारम एंड फिलोसोफिया बोटानिका। देन देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। सबसे पहले देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। वो क्या होता है? इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरे ही डिवाइडेड होल लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम। तो कैरल्स लिनियस ने जो बुक लिखा हुआ था सिस्टमा नेचुरे में, उन्होंने पूरे जीव जगत को दो भाग में बांटा है। पहला एनिमल किंगडम जिसे जंतु जगत बोलते हैं, दूसरा प्लांट किंगडम जिसे पादप जगत बोलते हैं।
In this system, it did not distinguish between eukaryotic and prokaryotic, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Classification of organisms into animals and plants was easy done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. हम अगर देखें ये दो जगत में, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में, ये तो बता सकता है कि एक्सटर्नली देखा जाए तो पेड़ पौधों को देख कर के हम बता सकते हैं कि ये प्लांट है, जानवरों को देख कर के बता सकते हैं कि हमें ये जानवर है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी थे, कुछ जीव ऐसे भी थे जो ना कि एनिमल किंगडम में आते थे और ना कि प्लांट किंगडम में आते थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा समय तक टिका नहीं। देन उसके बाद आया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined as him were named Monera, Protista, Fungus, Plantae and Animalia. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद R.H. Whittaker ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने पूरे जीव जगत को 5 क्लास में बांटा, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। The main criteria for classification used by him included cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship, which is given below in the table. तो इनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन क्राइटेरिया क्या था? ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे बना हुआ था? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके पोषण के बेसिस में, उनके प्रजनन के बेसिस में, रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे एक एक करके सबके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक और ये क्लासेस है। तो सेल टाइप मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंगस में यूकैरियोटिक, प्लांटे में यूकैरियोटिक एंड एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक होता है। देन सेल वाल नॉन सेलुलोज होते हैं मोनेरा में, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वाल पाए जाते हैं। फंगस में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं जो कि काइटिन के बने होते हैं। प्लांटे में प्रेजेंट होते हैं सेल वाल जो कि सेल्यूलोज के बने होते हैं, लेकिन एनिमलिया में सेल वाल नहीं पाए जाते। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, फंगस में भी पाए जाते हैं, प्लांटे में भी पाए जाते हैं और एनिमलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर टाइप है। प्रोटिस्टा का देखें वो भी सेलुलर टाइप है। फंगस का मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। प्लांटे का टिश्यू और ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमलिया का टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, फंगस में हेटेरोट्रॉफिक, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक एंड एनिमलिया में हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि एक हरित लवक है। एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा,
Example of Monera is bacteria. Example of Protista amoeba. फंगस का एग्जाम्पल है मशरूम. प्लांटे का एग्जाम्पल है सारे प्लांट्स और ग्रासेस वगैरह जो दिखते हैं. एंड एनिमलिया का आपका मामल्स और इंसेक्ट्स आते हैं. देन देखेंगे आपका नॉमेनक्लेचर, नामकरण का पद्धति. There is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसमें वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है. जैसे कि हमारा जब बर्थ होता है तो हमारा नामकरण होता है और हमारा नामकरण में जो नाम दिया जाता है उसी के बेसिस पे हम सब जगह जाने जाते हैं. तो नॉमेनक्लेचर भी उसी तरह है. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिस्ट जीव वैज्ञानिक जो है उन्होंने यूनिवर्सल तरीका अपनाया किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने में. ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट. तो उस नाम में 2 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट जेनेरिक नेम जिसे वंश का नाम बोला जाता है. सेकंड होता है स्पेसीज नेम जिसे जाति का नाम बोला जाता है. एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एंड दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्ल लिनियस. ये जो नामकरण का पद्धति है उसे द्विनाम पद्धति बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं. एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिस नेम. और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा. देन देखेंगे कुछ रूल्स जिसे यूज़ करके साइंटिस्ट लोगों ने नेमिंगक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है. द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर्स आर एज फॉलोज. बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. तो बायोलॉजिकल नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर दिया जाता है तो उसे लैटिन वर्ड में लिखा जाता है और इटैलिक फॉर्म में. द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस while the second word represents species name. तो फर्स्ट वर्ड जो लिखा जाता है वो उसका वंश का नाम लिखा जाता है, जीनस नेम. एंड देन द सेकेंड वर्ड जो लिखा जाता है वो उसका जाति का नाम, स्पेसीज नेम. बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. अगर हम उसे हाथ में लिखे मतलब किसी पेन पेपर में अगर उसे लिखते हैं तो सेपरेटली लिखा जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन दिया जाता है. द फर्स्ट लेटर डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर while द स्पेसीज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर. तो जो जीनस जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है. तो वो जीनस को हम लोग स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में लिखते हैं. देन द स्पेसीज नेम इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर. फर्स्ट लेटर जो होता है स्पेसीज का वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है. तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सापियंस. तो होमो है उसका जेनेरिक नेम एंड सापियंस है उसका स्पेसीज नेम. सिमिलरली राइस का साइंटिफिक नेम है ओरियाजा सटाइवा. ओरियाजा उसका जेनेरिक नेम, सटाइवा उसका स्पेसीज नेम. देन काव बोस इंडिकस. बोस होता है उसका जेनेरिक नेम एंड इंडिकस होता है उसका स्पेसीज नेम. हियर यू कैन सी द फर्स्ट लेटर of the generic name starts with capital letter and the first letter of the second word of species name starts with small letter. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो जेनेरिक नेम का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और स्पेसीज नाम का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो ये है आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में। सो stay tuned with my channel and like, share, subscribe my channel for new update.